हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। आज हमारी 360 डिग्री मैथ्स का 6th डे, 5 दिन बड़ा मज़ा आया। 6 सम हर दिन, 30 सम कर चुके हैं। यही स्ट्रीक कंटिन्यू रखनी है ना। जैसे स्नैपचैट पे स्ट्रीक कंटिन्यू रहती है, वैसे ही आपकी इस 360 डिग्री मैथ्स की स्ट्रीक कंटिन्यू होनी चाहिए। और रिस्क है तो रिस्क है। रिस्क किस चीज़ का है सर? हो सकता है आपकी स्कूल में प्री बोर्ड्स चल रहे हो, अलग अलग एग्ज़ाम हो, कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हो, बट स्टिल ये थोड़ा सा रिस्क लोगे ना, 100% मैथ्स में नेल कर पाओगे, फोड़ दोगे मैथ्स को। सो आगे बढ़ते हैं। आज की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, इज 14p। तो सबसे पहले तो क्वेश्चंस का मीनिंग अच्छे से एनालाइज करके, स्टडी करके समझ में आना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन समझने में थोड़ी बहुत भी गड़बड़ कर दी तो सॉल्व कितना भी सही से करो, कुछ भी कर लो, आंसर गलत ही आना है, राइट। तो पॉलिनोमियल तो ये रहा, ठीक है। इज 14p, अब ये इज 14p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा बीटा, जो कि कितना है? 14p। अच्छा, अल्फा बीटा 14p नहीं, अगेन क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है अच्छे से। ट्वाइस है, तो ये जो प्रोडक्ट है इसी का ट्वाइस जो है वो 14p के बराबर है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ है। आई होप फंडा यहां पर समझ में आ गया। अब p की वैल्यू ढूंढनी है, वो समझते हैं। सो 2 इंटू सम ऑफ जीरो हमारा होता है c बाई ए इक्वल्स टू 14p। 2 को नीचे भेज देंगे। अब c की वैल्यू कितनी है हमारी? 161। a की वैल्यू है 23 इज इक्वल टू 14, यहाँ पर 2 नीचे। सो 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 7 को नीचे भेजेंगे। सो 161 डिवाइड बाई 23 इंटू 7 इक्वल्स टू p। 7 से कट करते हैं, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 14, बचा 21। सो 3 ज़ा 23 भी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ p कितना बच गया? 1। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1। प्रीटी सिंपल, मस्त MCQ। ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाना है MCQs को क्रैक करने के लिए। इसीलिए मैं रोज एक एक MCQ ले रहा हूं, तो थोड़ा वो भी प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है। बाद में तो सरप्राइजेस आएंगी, क्योंकि ये सीरीज हमारी 29 जनवरी तक है, तो उसके बाद क्या, तो वो भी जरूरी है, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f of x is equal to ax square plus bx plus c, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta। इस चीज़ की वैल्यू मुझे ढूंढने के लिए कहा गया है। तो कैसे करेंगे? अल्फा बीटा जीरोज है, तो सबसे पहले तो जो मेरा पॉलिनोमियल है ना, उसके हिसाब से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए। ये तो हमको भली भांति, है ना, हिंदी अच्छे से पता है। अब ढूंढना क्या है? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यहाँ पर थोड़ा एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का तड़का लगाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा बनने के बाद सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हमने फाइंड किया ना, वो पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा की जगह आ जाएगा सी बाई ए। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा? माइनस बी बाई सी। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। इसी के 2 मार्क मिलेंगे भैया। आई होप समझ में आ गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग मस्त क्वेश्चन था, ऐसे हमको क्रैक करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें सच दैट, ऐसा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ऐसा हमें बोला गया है। तो अब सबसे पहले तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया है वो एक बार वापस लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस पी x प्लस 1 माइनस सी, ठीक है ना। ये हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो ये कुछ बन जाएगा माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, ऐसा कुछ हमारा बन गया। ये करना इसीलिए ज़रूरी था ताकि ए बी सी की वैल्यू पता चले। अब ए बी सी क्या है? ए होता है एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट, जो यहाँ बी है, सॉरी जो यहाँ 1 आएगा, और b होता है x के आगे का कोएफिशिएंट, और बाकी बचा पूरी चीज़ c होता है। ये b और ये हमारा a b c, ठीक है। अब हमें एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 0 के बराबर है। इसकी मदद से c की वैल्यू ढूंढो। तो कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। उस लॉजिक से मेरे b की वैल्यू है माइनस p, a की वैल्यू तो 1 है, माइनस माइनस कैंसिल होके p मिल गया। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो होगा सी बाई ए, यानी लास्ट टर्म दैट इज ये पूरा गिना जाएगा माइनस पी माइनस सी,
और a की वैल्यू तो 1 ही है, ना भी लिखो तो भी चलेगा। ये सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो तो पता चल गया। अब ये काम लगेगा इस गिवन चीज़ में। तो गिवन चीज़ क्या है मेरे पास, अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 बराबर 0। अब इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा बन जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू 1, ठीक है ना। पहले इससे मल्टीप्लाई किया, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा, फिर 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। अब ये आपको दिख रहा है क्या, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो ये रही भैया, माइनस पी माइनस सी। अल्फ़ा प्लस बीटा ये भी दिख रहा है, इसकी वैल्यू है पी, सो प्लस पी प्लस 1 इक्वल्स टू 0, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, माइनस सी को राइट साइड भेज देते हैं और इधर 1 को रहने देते हैं। ओ मिल गया, ख़त्म। यस, सी की वैल्यू भी मिल गई, यही तो ढूंढना था, सी ढूंढना था और जो कि कितना आया 1। दैट्स इट, वेरी सिंपल, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने झटपट फटाफट क्वेश्चन हो रहे हैं। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो वीडियो आप देख रहे हो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, तो एक और चीज़ बहुत अच्छी अप्लाई कर सकते हो आप। क्रेजी दिमाग चलेगा, वीडियो तुरंत पॉज कर दो, पहले खुद से सॉल्व करो, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो क्या आ रहा है, फिर वीडियो प्ले करो और देखो क्या आंसर सेम आ रहा है, जो खुशी मिलेगी ना, मज़ा आ जाएगा। और गलत भी आएगा तो निराशा की बात नहीं है, उल्टा सीख जाओगे कि अच्छा ये गलती करा था मैं और मुझे सीखने को मिला। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3, तो ये 3 जो है ना वो हम पुट करेंगे x की जगह, यानी जो पॉलिनोमियल है दैट इज 2x² प्लस kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब कभी भी, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 0 की वैल्यू दी हो तो x की जगह वो पुट करनी है 3, सो 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 6, ये 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा। अब कई बच्चे बहुत अल्ट्रा लेजेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एकदम मल्टी टैलेंटेड, 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर कर देंगे। नहीं भैया, बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 प्लस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 18 और 6 मिला के हो जाएंगे 24, 24 हमारा राइट साइड जाएगा, सो 3k विल बी माइनस 24, सो k विल बी माइनस 8। दैट्स इट, ये मेरा फर्स्ट पार्ट था जो मुझे करना था, राइट। हेंस फाइंड द अदर 0। अब दूसरा 0 भी ढूंढ के दिखाओ। तो दूसरा 0 कैसे ढूंढेंगे, बड़ा सिंपल, हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं, या तो फिर एक तरीका ये भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा, माइनस बी बाई ए। अब अल्फ़ा पहला 0 दिया हुआ है 3, ठीक है ना, ये 3 मेरा पहला 0 है, और बीटा जो कि दूसरा 0 है वो ढूंढना है। माइनस बी की जगह का आएगा आपका k, और k हमने अभी जस्ट ढूंढा। थोड़ा थोड़ा कनेक्टेड है, कनेक्टिंग डॉट्स, थोड़ा खिचड़ी लगेगा बट अच्छे से आ सकता है। -8 और a की वैल्यू 2, ठीक है ना। a b c में जंबल मत करना, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ रखना। 3 प्लस बीटा, अब ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 4 जा, सो ये बच गया 4, और 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा 1। सेकेंड क्वेश्चन भी डन, वेरी सिंपल, ठीक है ना। k ढूंढना था वो भी मिल गया, सेकेंड 0 ढूंढना था वो भी मिल गया। अब थर्ड पार्ट, फॉर्म अ न्यू पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस। तो नए जीरोज जो है ना ओरिजिनल जीरोज के डबल है। तो बहुत सिंपल, अगर मेरा पहला 0, ठीक है ना, अल्फा मेरा 3 था, बीटा मेरा 1 आया, ठीक है ना, नए जीरोज जो कि 2 अल्फा होंगे वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, और नया ये आ जाएगा 2 इंटू 1 विच इज 2। तो ये मेरे नए जीरोज है। तो पॉलिनोमियल कैसे बनता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो x² माइनस सम ऑफ 0 मतलब 6 प्लस 2, और प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब 6 इंटू 2, सो x² माइनस 8x प्लस 12। दिस इज आवर आंसर। ऐसे करते हैं इस तरह का सम। आई होप इंटरेस्टिंग, मज़ेदार ये सम आपको समझ में आया, बहुत मस्त था। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्यों ना सर कोड वोड बता दिया जाए। हाँ, मन में आ रहा होगा, फटाफट अटेंडेंस मार्क करते हैं और बाद में वापस आके वीडियो देखेंगे। चलो बता देता हूँ, आज का कोड है नेक्स्ट ईयर जब तुम बोर्ड एग्ज़ाम दोगे, एग्जैक्टली वही ईयर यानी 2026 2026। नेक्स्ट पैंड, वो पैंड नहीं है, थोड़ा सा स्पेस मिस हो गया। इट इज P and Q आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
इसके जीरोज है, विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल जीरोज ऑफ पी एंड क्यू इवेल्युएट दिस, ठीक है ना, बिना जीरोज ढूंढे, यानी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना नॉट अलाउड, वो किए बिना इस एग्जैक्टली चीज का वैल्यू ढूंढो। तो कैसे ढूंढेंगे, अगर जीरोस की बात आ ही गई है तो सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, काम तो लगना है भैया, है ना। सो अल्फा प्लस बीटा मेरा होगा माइनस बी बाई ए, उस लॉजिक से -5/2, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए उस लॉजिक से आ जाएगा -4/2 विच इज -2। ये सम ऑफ जीरो, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये काम लगेगा, ढूंढ के रखा है, आगे काम लगेगा। अब यहाँ पर ये चीज़ मुझे दी हुई है, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा बस वर्डिंग्स अलग है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। अल्फ़ा बीटा की जगह इनके नाम है ना थोड़े से अलग दे दिए हैं, नाम क्या दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। जीरोस अल्फ़ा बीटा की जगह पी और क्यू दिए, तो पी प्लस क्यू और पी क्यू की वैल्यू एक तरीके से दी हुई है, ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं है, सिंपली खाली नाम बदला है और कुछ नहीं। अब जो चीज़ मुझे ढूंढनी है वो लिख लेता हूँ, 1 माइनस पी इंटू 1 माइनस क्यू, इसकी वैल्यू ढूंढनी है। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस क्यू माइनस पी इंटू 1 माइनस पी इंटू माइनस क्यू प्लस पी क्यू, ये हमको मिलता है। अब यहाँ माइनस का साइन कॉमन ले लो, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या करेंगे, जो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो ढूंढा था ना, अब काम लगेगा, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना है। सो 1 माइनस पी प्लस क्यू कितना ढूंढा था, -5/2, और पी क्यू ढूंढा था -2। इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, एलसीएम लेना है, सो 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो दिस बिकम्स 2 माइनस माइनस प्लस 5, 2 से अगेन मल्टीप्लाई होगा, पहले तो प्लस माइनस माइनस, और 2 इंटू 2 इज़ 4 होल अपॉन 2 जो एलसीएम लिया था, 5 + 2 7, 7 - 4 इज़ 3, सो 3/2 ही आपका फाइनल आंसर है। तो सम देखा जाए तो बड़े नहीं है, बट दिमाग बड़ा चलाना पड़ेगा, और वही तो डेवलप करने के लिए 360 डिग्री मैथ्स सीरीज़ है आपके लिए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आपका भला हो रहा है तो दूसरों का भी भला करना चाहिए, शेयर ज़रूर करो दोस्तों के साथ, उनका भी भला हो जाएगा। नेक्स्ट, ओहो, केस स्टडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये काफ़ी देखने को मिलता है। आप भी पेपर्स प्रैक्टिस करोगे तो किसी ना किसी पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा ही दिखेगा। क्वेश्चन में बड़ी सी इंग्लिश दी है, इसमें दिया है कि इट्स हाइट h मीटर, उसे पॉलिनोमियल के फॉर्म में कुछ ऐसा रिप्रेजेंट किया है कि h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, जहाँ t इज टाइम। हो क्या रहा है, बॉल को थ्रो किया जा रहा है और बॉल का मोशन कुछ ऐसा है, 0 सेकेंड पे यहाँ पर है, फिर ऐसे जाते जाते यहाँ तक वापस बॉल आ रही है, कुछ ऐसा है। अब पहला क्वेश्चन ये है, राइट द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, अब जीरोज कैसे ढूंढे जाते हैं इट इज़ वेरी सिंपल, वरना वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो जीरोज आर 0 एंड 5, दैट्स इट। कैसे, एक्स एक्सिस पे एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, इन दो जगह पर है, यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है और एक यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 5 है। सो 0 और 5 ये दो मेरे आंसर होंगे। आप चाहो तो और एक तरीका है, हाइट 0 हो जाना। सी, हमें एक्स एक्सिस पे जाना है तो एक्स एक्सिस पे हाइट 0 हो गई, तो हाइट की जगह मैं अगर 0 पुट कर दूं, यानी 25t माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ 5t कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 5 माइनस t, तो या तो 5t 0 के बराबर या तो 5 माइनस t 0 के बराबर। अब यहाँ 5 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, सो ये मिल जाएगा 0 विच इज़ नॉट पॉसिबल, एंड माइनस टी को मैं राइट साइड भेज दूँ तो 5 इज इक्वल टू टी, सो टी की वैल्यू आ जाएगी 5 सेकेंड्स। तो या तो 0 सेकेंड पे या तो फिर 5 सेकेंड पे, ये हमारे जीरोज़ है एक तरीके से इस पॉलिनोमियल के। आई होप समझ में आया होगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये छोटी सी चीज़ है, ये 5 माइनस में नहीं जाएगा, जल्दबाजी में ये गलती होती है। दिस इज मल्टीप्लिकेशन तो जाएगा डिवीजन में, यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो राइट लेफ्ट, यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ राइट लेफ्ट हो रहा है। इसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूर रखना। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल। मैक्सिमम हाइट जानना है। अब मैक्सिमम हाइट क्या होगा जब बॉल की टाइमिंग 5.5 ये टाइम पे होगा। अब ये सेकेंड्स वगैरह कुछ दिया है, सेकेंड्स हो सकता है प्रोबेबली, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ जब टाइम 5/2 होगा
तब हाइट मैक्सिमम होगी, है ना, क्लियरली समझ सकते हो आप। ये जब टाइम की वैल्यू होगी तब हाइट मैक्सिमम है। तो मैं कैसे करूँगा सेकेंड पार्ट को, वेरी सिंपल, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t² जो हमारे पास है, उसमें टाइम की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 5/2 माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 125/2 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 5 इज 125 होल डिवाइड बाई 4। ये गलती मत करना, 5 का स्क्वायर किया वो तो आ गया 25, 25 इंटू 5 125, यहाँ 2 का स्क्वायर हो रहा है सिर्फ, सो 4। अब एलसीएम 2 और 4 का तो 4 है क्लियरली, सो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 125 इज 250, सो 250 माइनस 125 होल डिवाइड बाई 4 एंड दिस गिव्स 125/4, जिसको अगर मैं वैल्यू में लिखूं सो तो बिकम्स 31.25 समथिंग मीटर। ये मैक्सिमम हाइट होगी बॉल की जो वो अचीव करेगी। आई होप समझ में आया। काफ़ी क्रिटिकल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरीके से हम 2 पार्ट करते हैं। सॉरी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम इसका एक और डुप्लीकेट क्रिएट कर लेते हैं सो दैट जो बाकी के पार्ट्स है वो हम कर सकें। डन। अब इसके ये चीज़ें तो मेरे को पता चल गई। थर्ड और फोर्थ पार्ट देखते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट में क्या कहा गया है, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक टू रीच द हाइट ऑफ 20 मीटर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हाइट की वैल्यू 30 मीटर हो जाए तो टाइम कितना लगेगा। दैट मीन्स 30, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में h की वैल्यू 30 लेनी है, यानी 30 इक्वल्स टू 25t माइनस 5t²। सब कुछ लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, सो 5t² माइनस 25t और प्लस का 30 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, सिंप्लीफाइड इक्वेशन, थोड़ा आसान सा इक्वेशन। 5 कॉमन लेके सिंप्लीफाइड ऐसा बना दिया। अब करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग विल बी 6 1 जा 6 और पॉजिटिव चाहिए, सो माइनस 3t माइनस 2t, ठीक है ना। हमको चाहिए 6 1 जा 6 और दोनों, यस परफेक्ट। सो कॉमन लिया, t माइनस 3 माइनस 2 t माइनस 3। सो सिंप्लीफाई करके लास्ट में t की 2 वैल्यू आएगी, या तो 3 या तो 2। तो 2 अलग अलग टाइमिंग्स पे 30 मीटर पे पहुंचेंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से कुछ ऐसा, ये भी हाइट 30 मीटर होगा और ये भी हाइट 30 मीटर होगा, तो 2 पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, ठीक है ना। वो यहां 30 मीटर पे पहुंच गया और रिटर्न आते वक्त भी उसी सेम हाइट लेवल पे पहुंचेगी बॉल। इसीलिए ऐसे 2 वैलिड आंसर्स यहां पर आते हैं। आपको एक्सेप्ट करने हैं, आगे बढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन, हाइट 30 मीटर की जगह इस बार 20 मीटर क्वेश्चन है। सो सेम तरीका होगा। कराऊं कि खुद कर लोगे? करा देता हूं। 20 मीटर, सो यहाँ पर डायरेक्टली लिखता हूँ मैं 5t² माइनस 25t प्लस 20 इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन लेके सब कुछ डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, तो 4 1 जा 4, सो माइनस 4t माइनस t, so this becomes t minus 4 minus 1 t minus 4। so या तो t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पे या तो t इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे। ये 2 पॉसिबल टाइमिंग्स पे 20 मीटर की हाइट होगी। यानी क्या हुआ, बेसिकली ये बॉल यहाँ से यहाँ गई ना, तो ये 1 सेकेंड पे तो इस 20 मीटर की हाइट पे पहुँच गई और रिटर्न आते वक्त भी 4 सेकेंड पे भी उसी हाइट पे है। इसीलिए ये 2 आंसर्स आ रहे हैं। ये लॉजिक हुआ, बॉल जब ऐसे जा रही है तो ऐसे करते करते यहाँ 20 मीटर पे पहुँच गई और फिर रिटर्न आते वक्त भी, ये तो टाइम तो लगा ना आगे बढ़ने के लिए, रिटर्न आते वक्त भी सेम हाइट तक पहुँच गई। इस तरीके से इस सम को सॉल्व करना था। सो यहाँ पर हमारा 6th डे, आई गेस 6th डे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। कमेंट्स, लाइक, शेयर, ये सारे जो आपके फंडामेंटल चीज़ें जो करनी होती है यूट्यूब के लिए, वो ज़रूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।